बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, this is your computer class and today we discuss chapter number 2 basic concept terminology of database and this is your lecture number 7. Today our topic is construction of record and files. The traditional file management system use field, record and files to organize data. एक ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम किसी भी फाइल को अरेंज करने के लिए, फाइल मैनेजमेंट को सिस्टम को अरेंज करने के लिए फील्ड को, रिकॉर्ड एंड फाइल ऑर्गेनाइज यूज़ करते हैं ताकि हमारा डाटा ऑर्गेनाइज्ड हो सके. Firstly, we discuss about field. What is the definition of field? A set of one or more related character is called field. एक या एक से ज़्यादा ऐसे करैक्टर जो कि एक दूसरे से रिलेट कर रहे हों वो फील्ड कराते हैं. ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी यूज़र को असेस करने के लिए. ऑल फील्ड्स नेम मस्ट बी यूनिक एंड मीनिंगफुल. जब भी हम किसी फील्ड का नाम रखते हैं तो वो बहुत यूनिक और मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि इसके नाम से अंदाज़ा हो सके ये किस चीज़ का नाम है, किस फील्ड का नाम है, हमने इसके अंदर किस से रिलेटेड डाटा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तो हमारे पास एक कंपनी है और हम इसमें एम्प्लॉयज़ का डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो हमारे पास फील्ड का नेम क्या हो सकते हैं. एम्प्लॉय आईडी हो सकती है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जॉब टाइटल और उसका फ़ोन नंबर हो सकता है. ये मुख्तलिफ फील्ड्स मिलकर एक एम्प्लॉय का पूरा रिकॉर्ड बनेंगे. रिकॉर्ड जैसे कि पिछले फील्ड में ही हमें पता चल गया कि एक छोटी छोटी फील्ड से मिलकर यानी कि स्मॉल यूनिट सेट फील्ड के मिलकर एक रिकॉर्ड बनाते हैं. कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड रिकॉर्ड. ईच रिकॉर्ड रिप्रेजेंट अ डिफरेंट एंटिटी. ऑल रिकॉर्ड इन अ फाइल कंटेन द सेम फील्ड. छोटे छोटे हमारे पास फाइल्स मिलकर एक रिकॉर्ड बनाती हैं. ये एक रिकॉर्ड एक पूरे डिफरेंट चीज़ के तौर पर इस्तेमाल होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, हो सकता है किसी दूसरे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हो, यानी कि किसी एक पर्सन के मतलब एक रिकॉर्ड उस पर मुश्तमिल होता है. द थर्ड वन इज़ अ फाइल. A collection of related record used as a single unit is called field. बहुत से रिकॉर्ड्स मिलकर एक पूरी फाइल बना देते हैं. A file is also known as data set. Files are stored on different storage media such as hard disk, USB, flash drive or optical disk. A file must have a meaningful name. जैसे कि पहले फील्ड मिलकर एक रिकॉर्ड बनाते हैं तब ये एक रिकॉर्ड बनके एक पूरी फाइल बना देते हैं. हमने पहले फ़र्ज़ किया अगर हमारे पास एक कंपनी है, हम डिफरेंट एम्प्लॉयज़ का डाटा स्टोर करते हैं एक रिकॉर्ड में, तो ये जब सारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड एक हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा तो ये एक फ़ाइल बन जाएगी. उस फाइल में उस कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड होगा. ये हमारे पास फ़ाइल हमारे पास डाटा सेट भी कहलाती है और ज़रूरी है कि हर फाइल का नेम यूनिक होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि हम देखते पता चला सकें कि ये किस टाइप की फ़ाइल है. फ़ाइल हमारी मुख्तलिफ़ जगहों पे स्टोर हो सकती है, जैसे कि हार्ड डिस्क में होती है, USB फ्लैश ड्राइव में होती है, या फिर हम ऑप्टिकल डिस्क में इस फाइल को स्टोर कर सकते हैं. ये एक सामने आपके पास एग्जांपल मौजूद है फाइल की. ये एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉयज़ विद डिफरेंट रिकॉर्ड. एम्प्लॉय आईडी दी गई है, उसका नेम दिया गया है, फिर एम्प्लॉय आईडी है, फिर इसका नेम है. इसी तरह एम्प्लॉय आईडी से हम डिफरेंट एम्प्लॉयज़ फाइंड आउट कर सकते हैं और ये सारी एम्प्लॉय आईडी एक फील्ड है और एम्प्लॉय आईडी से रिलेटेड जो सारे नेम, डेट ऑफ बर्थ, जॉब टाइटल्स, फोन्स हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, रिकॉर्ड्स. और ये सारे रिकॉर्ड्स मिलकर हमारे पास क्या बना रहे हैं, फाइल. एक प्रॉपर रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को हम फाइल कहेंगे. सेकेंड ईयर, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेंथ ऑफ अ वेरिएबल. कोई भी डाटा हम स्टोर करते हैं, कोई भी वेरिएबल हमने स्टोर करना हो लेंथ, तो उसकी लेंथ मखसूस की जाती है ताकि वो हमारी मेमोरी में जितनी जगह लेती हैं हमारे कंप्यूटर को पता होना चाहिए. तो हम इसमें लेंथ ऑफ फील्ड को डिस्कस करेंगे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फील्ड, फिक्स्ड लेंथ फील्ड एंड द वेरिएबल लेंथ फील्ड. फिक्स्ड लेंथ फील्ड एक हमारे पास है और दूसरी हमारे पास क्या है, वेरिएबल लेंथ फील्ड.
फर्स्ट वन इज़ फिक्स लेंथ फील्ड। जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें लेंथ हमारे पास फिक्स हो जाती है। प्री डिफाइंड नंबर्स के लिए, कैरेक्टर्स के लिए हमारे पास एक लेंथ फिक्स है। द entered in fixed length field cannot access allocated length of the field if the data entered into the fixed length field is smaller than length field, then the remaining space will be empty. It results the waste of space. हमारे पास लेंथ जो है फिक्स कर दी गई है, लेकिन अगर हमारे पास डाटा कोई उससे छोटा होता है तो वो हमारे, इसका मतलब है कि बाकी जो लेंथ है वो हमारे पास वेस्ट गई है। इस तरह हमारे पास लेंथ का जो वेस्टेज ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ कंट्री नेम कंसिस्ट ऑफ 20 लेटर्स, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने किसी कंट्री का नेम इंटर करना है तो वो 20 करैक्टर्स पर मुश्तमिल है, लेकिन फ़िक्स लेंथ में हमारे पास 30 करैक्टर्स की जगह है। हमारे फिक्स है कि हम 30 करैक्टर इसमें इंटर कर सकते हैं। तो जब हम 20 करैक्टर्स पर मुश्तमिल किसी कंट्री का नेम इंटर करेंगे तब ये 20 सेल्स तो इसके कवर हो जाएंगे, लेकिन जो रिमेनिंग 10 सेल्स होंगे वो हमारे वेस्ट की तरफ जाएंगे। इस तरह हमारे पास वो ब्लैंक रहेंगे जो रिमेनिंग 10 सेल होंगे। इस तरह हमारे पास मेमोरी के लॉस होने का ज़्यादा वेस्ट होती है, काम कम होता है, बढ़ता ज़्यादा है। लेकिन अगर हो सकता है कि हमारे पास 30 से करैक्टर से सेल से ज़्यादा का कोई करैक्टर हो तो वो सिर्फ 30 ही लिख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकता। लेकिन अगर 30 से कम है तो बाकी सेल्स जो होंगे वो वेस्ट हो जाएंगे। सेकंड है हमारे पास वेरिएबल लेंथ फील्ड। इसमें हमारे पास क्या है कि ये प्री डिफाइंड नहीं होती हैं करैक्टर्स और इसके सेल्स जो हम इस वेरिएबल में लिखते हैं। इट्स ऑक्यूपाई द स्पेस अकॉर्डिंग टू द डाटा इंटर्ड बाय द यूज़र। ये सिर्फ उसी के मुताबिक डाटा को और इसके सेल्स को ऑक्यूपाई करती हैं जितने के हमने डाटा इंटर किया। द वेरिएबल लेंथ डज नॉट कंटेन एनी एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेस। कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस इसमें नहीं जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इंटर करना चाहते हैं पाकिस्तान, तब हमारे पास फील्ड में जितने हमारे करैक्टर्स हैं वो इंटर हो गए। लेकिन अगर हम अगली दफ़ा करना चाहते हैं कोई कंट्री का नेम जिसके करैक्टर छोटे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में एग्ज़ाम्पल दी हुई है ईरान की। ईरान के सिर्फ 4 वर्ड्स हैं, तो ये 4 वर्ड सिर्फ 4 सेल्स में ही होंगे, इसकी बाकी ये कोई भी सेल को ऑक्यूपाई नहीं कर सका। इसका फ़ायदा यही है कि इसमें हमारे पास मेमोरी का लॉस बहुत कम होता है पिछली यानी कि फिक्स्ड लेंथ की निस्बत। फिक्स लेंथ में हमारे पास जितनी लेंथ है हमने उसमें करना है इंटर, बेशक जितना भी मर्जी करैक्टर हो, छोटा हो बड़ा हो, तो बाकी जो सेल्स होते हैं वो हमारे पास वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन वेरिएबल फील्ड लेंथ में जितना हमारे पास करैक्टर है वो सिर्फ उतना ही ऑक्यूपाई करेगा, एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसेस उसमें नहीं होंगी। तो ये वेरिएबल लेंथ ज़्यादा बेस्ट है फिक्स्ड लेंथ की निस्बत। बच्चों, आज हमने सिर्फ 2 टॉपिक्स पढ़े हैं आपके सेकंड चैप्टर के, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स, और दूसरा था हमारे पास लेंथ ऑफ अ वेरिएबल्स। इसकी हमने 2 टाइप्स पढ़ी। उम्मीद है कि आप उसको केयरफुली अपनी बुक से रीड आउट करेंगे। अगर फिर भी इसमें कोई मसला हो तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।